अगला प्रश्न ले रहा हूँ, दिलीप जी ऑफिशियल का प्रश्न है, सर लीडर्स को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए फिर भी करते हैं? आपने भी महसूस किया होगा। यस। कौन सी गलती है कॉमन जो उनको बीइंग ए लीडर नहीं करनी चाहिए और फिर भी करते हैं? आई थिंक इनकंसिस्टेंसी इन व्हाट दे स्पीक एंड व्हाट दे डू। मतलब एक चीज़ मैंने जो महसूस करी है कि एक बार किसी प्रोस्पेक्ट को बिजनेस में लाने के लिए लीडर्स यूजुअली बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर देते हैं और बड़ी बड़ी ऐसी बातें कर देते हैं विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर देम, जिसको वो रेप्लिकेट कर पाएँ या एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो उससे एक बड़ा मेरे को लगता है चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि हम उतना ही बोलें जितना हम कर सकते हैं, बिकॉज ओवर कमिटमेंट इज़ ऑफ नो यूज़। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वही बोल के वो कन्विंस होगा, आप उसको ईमानदारी से सच्चाई भी बताओगे वैसे भी कन्विंस हो जाएगा। तो ओवर एग्जेजरेशन करने की, ओवर क्लेम्स करने की चीज़ें हैं जो है, मुझे लगता है वो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। सेकेंड, जो मुझे लगता है कि विद सक्सेस यूजुअली एक जो मैंने देखा है यूजुअली लोगों में एक ईगो का बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। बट मुझे लगता है कि बीइंग हम्बल इज़ द बिगेस्ट वर्च्यू वन कैन हैव। मतलब अगर आप किसी भी बड़े बिलियनियर को देखोगे, मुकेश अंबानी को देखोगे, अडानी को देखोगे, वो उनमें इतना ईगो नहीं होगा जितना आज कुछ लीडर्स में ईगो आ जाता है व्हेन दे टेस्ट द सक्सेस। तो मुझे लगता है कि अपनी कहाँ से आपने शुरुआत करी है उसको याद रखना चाहिए। एंड हम्बलनेस ही एक्चुअली अट्रैक्टिव होती है आपके दिखावे से ज़्यादा, आपके ईगो से ज़्यादा। तो वो चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। उससे काफ़ी ज़्यादा टीम्स बिगड़ जाती है, बिकॉज एट आफ्टर अ टाइम अगर आप खुद को ही सर्वोपरि समझोगे तो योर टीम वोंट बी स्टेइंग विद यू। ईगो एक इतना बड़ा फैक्टर है दिव्यांश, मैंने तो बड़ी नज़दीक से देखा है कि एक व्यक्ति को एक सेमिनार में सीट आगे की नहीं मिली, उसी से उसका एटीट्यूड इतना बिगड़ा, उसी से वो बिज़नेस छोड़ के चला गया और उसी से उसके संबंध खराब हो गए। तो मुझे लगता है दो प्रकार की सफलता दो प्रकार से अपना इफेक्ट डालती है। ज़्यादातर लोगों में तो ईगो पैदा कर देती है और बहुत कम लोगों में दिव्यांश की तरह विनम्रता लेके आ जाती है। हाँ, एक्चुअली आपने जो पॉइंट बोला, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बिगर पिक्चर की जगह अगर अपन उस इन दी मोमेंट अपने ईगो को अपने ऊपर काबू करने देंगे तो डेफिनेटली उसका आपको हार्म ही होगा। बिकॉज बिगर पिक्चर अगर आप याद करेंगे यार आपने शुरू क्यों किया था, तो ये सब एक छोटे छोटे हडल्स यार हो जाता है। मतलब इट्स ह्यूमन बीइंग्स है, सामने वाले से भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। उसको दिल पे ना लेके अपन बिगर पिक्चर देखे, लॉन्ग टर्म विजन को देखे अगर काम करें तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। ईगो से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, सामने वाले से ज़्यादा खुद का ही नुकसान होता है हमेशा। मेरे पिताजी ने तो मुझे हमेशा यही सिखाया है हमारी अपब्रिंगिंग में कि बी हम्बल, जितना ज़्यादा लाइमलाइट से दूर रहोगे, जितना ज़्यादा विनम्र रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो यही मैं लोगों को हमेशा गाइड करता हूँ कि नो मैटर कितना भी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, हम्बल रहोगे तो ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करोगे। संस्कृत में एक श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। तो उसको अपनाना चाहिए कि जो गुणी जन है वो भी झुक जाते हैं और जिन पेड़ों पे फल लगते हैं वो भी झुक जाते हैं। तो वो अपनाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ, एक और पॉइंट पे बस इसमें ऐड करना चाहूँगा। अनदर थिंग विच आई फेल्ट वाज, कुछ लीडरशिप क्या करती है, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन, राइट? ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बट हम कुछ लीडर्स ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि डुप्लीकेबल नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट कि यार मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर वो फीलिंग आपने अपनी टीम से ख़त्म कर दिया, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो सामने वाला रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है आपकी टीम के लिए। तो ऑलवेज ट्राई कि वही हम करें, वही हम बोलें जो आपकी टीम भी कर सकती है। तो बहुत गहरा पॉइंट आपने बोला है दिव्यांश। और पिछले दिनों हमारे मेहमान थे मुकेश कोठारी जी, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उन्होंने कहा कि मैंने इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया विद इन 2 ईयर, और उन्होंने बोला कि अचानक मेरा जो बिज़नेस था वो कोलैप्स हो गया। और बोले जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि मैं कुछ ऐसे काम करने लग गया हूँ जो डुप्लीकेबल नहीं है। तो जैसे उन्होंने बताया कि मैं उस समय 2001-2 में मैं गाड़ियों का काफ़िला लेके चलता था। 2 गाड़ी मेरे आगे हैं, 2 पीछे हैं। और उस समय प्रोजेक्टर मंगाया, लैपटॉप मंगाया, उस पर प्रेजेंटेशन देता था। तो लोगों को लगा कि यार ये तो दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। तो वो डुप्लीकेशन नहीं हो, और बोले पूरा बिजनेस कोलैप्स कर गया। तो बोले फिर मैंने वो सारा तामझाम छोड़ के बोर्ड लिया, बोर्ड पे खड़ा होकर प्लान दिखाना स्टार्ट किया, और उसके बाद में दोबारा से बिल्डअप किया। कीप इट सिंपल, वही मोटो है
keep it easy, keep it simple, keep Yes. it duplicable. Yes. That's great.